हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में बात करेंगे कलरफुल लीफी प्लांट के बारे में। ये ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी खूबसूरती इनकी पत्तियों की वजह से ही है। खूबसूरत पत्तियों की वजह से ही इनको हम अपने गार्डन में लगाते हैं और ये सारे ही प्लांट लो मेंटेनेंस है, इनकी हमें ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं होती। तो ऐसे में बात कर लेते हैं सबसे पहले कलरफुल लीफी प्लांट जिसका नाम है सॉन्ग ऑफ इंडिया। सॉन्ग ऑफ इंडिया एक वेस्ट इंडोर प्लांट भी है और आउटडोर भी है। तो इसको जब भी हमें लगाना हो तो इसकी एक छोटी सी कटिंग लेनी है इस और उसको हमने वेल ड्रेन मिट्टी में लगा देना है। वेल ड्रेन मिट्टी में दबाने के बाद कुछ दिनों के लिए इसको छाया वाली जगह पे रखना है। मॉर्निंग इवनिंग में पानी देते रहना है। इसकी कटिंग आसानी से ग्रो हो जाती है। सॉन्ग ऑफ इंडिया जो प्लांट होता है इसकी पत्तियां बहुत खूबसूरत होती हैं, बीच से ग्रीन कलर की और साइड से येलो कलर का बॉर्डर उसमें होता है। तो ये अपनी पत्तियों की वजह से ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है। कलरफुल लीफी प्लांट की लिस्ट में अगला नाम आता है वांटिंग जियो। वांटिंग जियो की पत्तियां बहुत खूबसूरत होती हैं। इनको लगाने पर भी ऐसा लगता है जो इनका गमला होता है कि एक गुलदस्ता है। इसको हम हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं और गार्डन में भी लगा सकते हैं। ये छोटे से छोटे पॉट में भी आसानी से ग्रो हो जाता है। बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है। जब भी इसको लगाना हो तो हमें इसकी छोटी सी कटिंग लेनी है। हर पत्ती के पास इसमें नोड एरिया होता है और एक दो नोड एरिया इसकी कटिंग में होने चाहिए। वेल ड्रेन मिट्टी में लगाने पे ये कटिंग आसानी से ग्रो हो जाती है। कलरफुल लीफी प्लांट की लिस्ट में अगला नाम आता है ड्रेसिना। ड्रेसिना कई कलर्स में आता है, बहुत सारी वैरायटीज इस प्लांट की होती है। तो इसको जब भी लगाना हो तो कटिंग से ही ये प्लांट लगता है और इसको हम इंडोर आउटडोर दोनों जगह पे रख सकते हैं। ड्रेसिना को लगाने के लिए हमने बड़े गमले का यूज करना है क्योंकि इसकी जड़ें भी बड़ी होती है और प्लांट भी उसी हिसाब से बढ़ता रहता है। तो गमला इसके लिए बड़ा रखना है। कलरफुल लीफी प्लांट की लिस्ट में अगला नाम आता है क्रोटोन। क्रोटोन प्लांट को लगाने के लिए हम इसको कटिंग से भी ग्रो करते हैं और ये प्लांट लीफ कटिंग से भी लगता है। स्टेम कटिंग से लगाने के लिए हमने इसकी मैच्योर जैसी ब्रांच देखनी है कोई, जैसे यहाँ पे है इसकी मैच्योर जैसी इस तरह की स्टेम लेनी है और उसको वेल ड्रेन मिट्टी में दबा देना है। महीने 2 महीने में उसमें रूटिंग होना स्टार्ट हो जाती है। इसी तरह से इस खूबसूरत पत्तियों वाले प्लांट को अगर हमें एक पत्ती से भी ग्रो करना हो तो इसकी एक पत्ती लेनी है और उसको कुछ दिनों के लिए पानी में डुबो के रखना है। इसकी जो पत्तियां हैं उसमें भी रूटिंग होना स्टार्ट हो जाती है। तो इसको लगाना आसान होता है। लीफ कटिंग से भी लगता है और स्टेम कटिंग से भी ये प्लांट ग्रो हो जाता है। कलरफुल लीफी प्लांट की लिस्ट में अगला नाम आता है कोलियस। कोलियस की कटिंग लगाने के लिए हमने इसका पुराना सा कोई प्लांट देखना है। जैसे यहाँ पे पुराना प्लांट है, इससे मैंने कटिंग ले ली है। कटिंग ऐसी होनी चाहिए 4 से 5 इंच तक बड़ी कटिंग होनी चाहिए जिसमें 2 या 3 नोड एरिये होने चाहिए। जब भी इसकी कटिंग हम वेल ड्रेन मिट्टी में लगाते हैं तो इसके कम से कम 2 नोड एरिये मिट्टी में दबने चाहिए। इसकी कटिंग भी आसानी से लग जाती है और इस प्लांट की जितनी ज़्यादा हम पिंचिंग करते रहेंगे इस प्लांट के ऊपर उतना ज़्यादा निखार आता रहेगा। इसकी पत्तियां बहुत खूबसूरत होती हैं। कलरफुल लीफी प्लांट की लिस्ट में अगला नाम आता है स्नेक प्लांट का। स्नेक प्लांट को ग्रो करने के लिए हमने इसकी मैच्योर जैसी लीफ देखनी है। कुछ इस तरह की लीफ होनी चाहिए स्नेक प्लांट की। इसी तरह की जो लीफ होगी उसको हमने कट करना है और उसी की कटिंग को हमने मिट्टी में दबा देना है। जब भी हमने स्नेक प्लांट की कटिंग लगानी हो तो जो इसकी लीफ है उसका ऊपर वाला भाग ऊपर को रखना है, जो नीचे वाला भाग है वो नीचे मिट्टी में दबा देना है। स्नेक प्लांट की कटिंग तभी ग्रो होती है जब इसको सही ढंग से लगाया जाए। इसकी जो लीफ होती है उसका ऊपर वाला भाग ऊपर को रखना है और नीचे का नीचे को, तभी इसकी कटिंग लगती है। स्नेक प्लांट एक गुड लक प्लांट भी है और वेस्ट एयर प्यूरिफायर का काम भी ये प्लांट करता है। कलरफुल लीफी प्लांट की लिस्ट में अगला नाम आता है कैलेडियम। कैलेडियम प्लांट इसको हम बल्ब से ग्रो करते हैं, कटिंग से ग्रो नहीं होता है, लेकिन इसकी पत्तियां बहुत खूबसूरत होती हैं। खूबसूरत पत्तियों की वजह से ही हम इस प्लांट को अपने घर में लगाते हैं। कलरफुल लीफी प्लांट की लिस्ट में अगला नाम आता है स्पाइडर प्लांट का। स्पाइडर प्लांट भी कटिंग से ग्रो होता है। जब भी इसको लगाना हो तो हमने इसका पुराना प्लांट देखना है, उसमें अपने आप ही छोटे छोटे बेबी प्लांट्स उगाए होते हैं।
तो उन्हीं से हमने इसकी एक कटिंग लेनी है और उसको वेल ड्रेन मिट्टी में लगा देना है। स्पाइडर प्लांट की पत्तियाँ इतनी खूबसूरत होती हैं, इसका नाम भी स्पाइडर इसलिए पड़ा क्योंकि इसकी जो पत्तियाँ होती हैं वो स्पाइडर की तरह होती हैं। स्पाइडर प्लांट को इंडोर इसलिए लगाया जाता है क्योंकि ये हवा को शुद्ध करता है, वेस्ट एयर प्यूरिफायर का काम ये प्लांट करता है। स्पाइडर प्लांट एक गुड लक प्लांट भी है। इसको घर में लगाने से घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है, नेगेटिव एनर्जी दूर रहती है, धन आगमन के रास्ते खुलते हैं। कलरफुल लीफी प्लांट की लिस्ट में अगला नाम आता है एग्लोनिमा का। इसको लिपस्टिक प्लांट भी कहा जाता है क्योंकि इसकी पत्तियां बहुत खूबसूरत होती हैं। रंग बिरंगी पत्तियों वाला ये प्लांट ऐसा लगता है जैसे कोई डेकोरेटेड प्लांट हो, जैसे गुलदस्ता होता है उसी की तरह ये प्लांट लगता है। इंडोर लगाने से घर की शोभा तो बढ़ाता ही है, साथ में घर की हवा को भी शुद्ध करता है, वेस्ट एयर प्यूरिफायर का काम ये प्लांट करता है। एग्लोनिमा का प्लांट एक गुड लक प्लांट भी है। इसको घर में लगाने से घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है, नेगेटिव एनर्जी दूर रहती है, तो इसको हमें अपने घर में जरूर लगा लेना चाहिए। कलरफुल लीफी प्लांट की लिस्ट में अगला नाम आता है पर्पल हार्ट प्लांट का। पर्पल हार्ट प्लांट की पत्तियां पर्पल कलर की होती है और इसके ऊपर जो फूल खिलते हैं वो पिंक कलर के फूल होते हैं जो हार्ट की शेप के होते हैं, इसलिए ही इसको पर्पल हार्ट कहा जाता है। जब भी इस प्लांट को लगाना हो तो इस तरह से इसकी एक ब्रांच लेनी है जिसमें कम से कम 2 या 3 नोड एरिया होने चाहिए और इसकी जितनी भी पत्तियां हैं उनको रिमूव कर देना है। ऊपर से 1-2 पत्तियां प्लांट इस ब्रांच के ऊपर रखनी है और उसको वेल ड्रेन मिट्टी में दबा देना है। ये प्लांट एक डेकोरेटेड प्लांट भी लगता है। इसको हम बालकनी में भी लगा सकते हैं और बाउंड्री वॉल पे भी लगा सकते हैं। इसकी पत्तियां बहुत खूबसूरत होती हैं। तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस की कलरफुल लीफी प्लांट के बारे में, जिनको लगाने से हमारे गार्डन की खूबसूरती बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है।